आंधी तूफान की भी आशंका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका, जहां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सैयद जफर। जी हां, कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं सैयद जफर, जो कि बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सैयद जफर अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की तैयारी। और ये देखिए कि लगातार कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब सैयद जफर एक नाम जो कि काफी जाना पहचाना नाम है, कमलनाथ के काफी ये करीबी माने जाते हैं, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है लोकसभा इलेक्शन की, और अब जो बदलाव देखे जा रहे हैं पार्टियों में बड़े चेहरों के, वो काफी चौंकाने वाले भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कई बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। और जो कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेताओं का दिख रहा है कि लगातार अभी और लोग शामिल होंगे। अब सैयद जफर का भी एक नाम सामने आ रहा है, जो कि बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, और जल्दी हो सकता है कि ये शपथ ले ले, सदस्यता ले ले बीजेपी की। तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सैयद जफर, और जल्द ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई सारे चेहरे हालांकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और बड़ी टेंशन बढ़ गई है कि आने वाले समय में न जाने और कितने ऐसे चेहरे होंगे जो जाना माना चेहरा होगा और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इनमें एक नाम सैयद जफर का भी सामने आ रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये चौंकाने वाले नाम नहीं है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी का जो अभियान चल रहा है, ज्वाइनिंग अभियान, उसके तहत कई बड़े नेता जो है वो लगातार कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार झटके पर झटका है, और खासकर उन इलाकों के लिए, उन लोगों के लिए जो बड़े चेहरे हैं, उनको कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम लगातार बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों मालवा अंचल से दो बड़े नेता, चाहे अंतर सिंह दरबार की बात हो या पंकज सिंघवी की बात हो, दोनों लोगों को कैलाश विजयवर्गीय जो धुर विरोधी माने जाते थे, उनके द्वारा दोनों को पार्टी में शामिल कराया गया। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को उस इलाके में कमजोर करने का प्रयास ये किया गया कि आपके इलाके से ही हम लोगों को तोड़कर ला रहे हैं। और दूसरी तरफ अब देखिए, सैयद जफर एक बड़ा नाम है, कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। अगर सरकार के लिहाज से अगर मैं उस समय देखूँ जब सरकार थी, तो काफी अहम चेहरा वो कांग्रेस के लिए माने जाते थे, और ऐसे में अब उनके काफी करीबी रहे नेता जो, यदि अगर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली कमलनाथ को भी एक बड़ा नुकसान इसे माना जा सकता है। कि देखिए, कमलनाथ जो है वो जिस तरीके से पिछले दिनों उनके भाजपा में जाने के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लगभग एक सप्ताह तक ये पूरे कयास भी चले। जब ये बात आई सामने निकल कर के कमलनाथ नहीं बल्कि उनके बेटे नकुलनाथ जा सकते, तो उन पर भी एक तरीके से विराम लग गया। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार छिंदवाड़ा से, चाहे जनपद सदस्यों की बात हो, जिला पंचायत सदस्यों की बात हो, पार्षदों को लेकर हो या पूर्व विधायकों को लेकर, लगातार बीजेपी जो है वो छिंदवाड़ा पर काम कर रही है। छिंदवाड़ा में जो लोग भी हैं, जो खासकर कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो लगातार वो कांग्रेस को दे रहे हैं, कमलनाथ को दे रहे हैं, और एकमात्र सीट जिस पर कांग्रेस का कब्जा है वहां पर सेंधमारी करने का प्रयास जो है वो लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जल्द ही सैयद जफर भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब देखना होगा कि आज या कल वो किसी बड़े नेता के सामने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए तो एक खतरे की घंटी है ही है, लेकिन कमलनाथ के लिए भी एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है, और सैयद जफर काफी नॉलेज रखने वाले नेताओं में शुमार हैं, और जाहिर सी बात है कि जब एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल होगा तो कांग्रेस के लिए तो मुसीबत खड़ी होगी ही। हाल ही में एक बयान जीतू पटवारी का हमने सुना था शैलेंद्र, उनका ये कहना था कि बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जो जमीन होती है उसको समतल करना पड़ता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि मजबूत पिलर भी रखने होंगे। अब जब मजबूत पिलर जैसे कि सैयद जफर का भी एक नाम है, अगर वही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए नई बिल्डिंग खड़ी करने में थोड़ी मुश्किल होगी, और हो सकता है कि काफी समय भी लग जाए। लोकसभा इलेक्शन है, दिक्कतें तो बढ़ सकती हैं।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए है, लेकिन उम्मीद अगर लगाए है तो किस आधार पर वो उम्मीद लगा रहे हैं। देखिए उनके चाहे बड़े नेता जो है, चाहे निचले स्तर के नेता हो, लगातार जो है वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। चाहे वह मालवांचल की बात हो, बिंद की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, या फिर ग्वालियर चंबल संभाग, तमाम जो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस जीत का दम भर रही है, लेकिन उनके जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो अब पार्टी पर भरोसा नहीं जता रहे और यही कारण है कि वह लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ये फेरिस्त बहुत लंबी हो चली है। एक दो लोग अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो समझा जा सकता है कि व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन लगातार जो लोग हैं वो पार्टी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरोप जो है वो संगठन पर लगा रहे हैं। जैसे कि सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेता जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। वो राजधानी भोपाल में आपके जिलाध्यक्ष रहे कैलाश मिश्रा आपको पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये नाम जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े नाम है, खासकर अंचलवार अगर हम देखें तो एक बड़े नाम है। और यदि ये लोग सारे लोग पार्टी पर आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टी यानी भाजपा का अगर दामन थाम रहे तो कांग्रेस के लिए बेहद चिंता का विषय है। देखिए जीतू पटवारी भले ही ये बयान लगातार दे रहे हो, जिस बात का आपने जिक्र किया वो बयान हो, या फिर जो बयान वो दे रहे हैं कि लोग अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, महत्वाकांक्षा के चलते लोग पार्टी छोड़ रहे हो, लेकिन एक दिन अगर इसी तरीके से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए बेहद मुसीबत का सबब हो जाएगा। किन आधार पर वह चुनाव जीतने की बात करेंगे। देखिए लगातार बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि केवल अब तक 10 प्रत्याशी घोषित कर पाए, कांग्रेस को कई इलाके ऐसे हैं जहां पर करेगी है और गठबंधन के दौरान 28 सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और इस दौरान अगर वो बड़े चेहरे खोती जा रही तो जाहिर सी बात है एक बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए आन खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां बीजेपी में आज प्रमुख बैठक होने वाली है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर चर्चा होगी और बीडी शर्मा इस बैठक को लेने वाले हैं। छिंदवाड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। बीजेपी की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पैनी नजर बनी हुई है और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ सांसद हैं और छिंदवाड़ा चूंकि कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है, यहां पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। और ये देखिए पूरे जोरों शोरों से दमखम के साथ बीजेपी नजर बनाए हुए कमर कसने का काम, कसावट लाने का काम, जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है कि छिंदवाड़ा को विकास के मॉडल के रूप में अगर कमलनाथ का नाम लिया जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पर अब कड़ी नजर बनाए हुए है। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र का। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी बहुत जोरों से कर रही है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, न केवल अभी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बल्कि विधानसभा चुनाव के पहले से ही लगातार छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नज़र है और यही कारण है कि चाहे छोटे पार्षद हो, सरपंच हो या फिर दूसरे अन्य जो पदाधिकारी, उनको तोड़ने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और अब संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में छिंदवाड़ा के जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज खुद एक बैठक लेंगे। देखिए कल परसों जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार संगठन के मुखिया अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल जिस तरीके से वह राजगढ़ बैठक लेने गए थे, जो तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ बैठक की थी। अगर मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी की भी बात करें तो कल वह सागर के दौरे पर थे, आज वह जबलपुर के दौरे पर है। इसके अलावा जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए वो भी अपने अपने इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक जो अगर फोकस किसी सीट पर है तो वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि देखिए विधानसभा में प्रयासों के बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी वहां पर सेंध लगाने में कामयाब नहीं रही थी। साथ के साथ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती थी और ऐसे में इस बार जो है वो बीजेपी मिशन 29 का नारा दे रही है। तो मिशन 29 में छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। उस सीट को कैसे अपने कब्जे में लाया जाए, इसका प्रयास जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि पहले ये अनुमान था कि बीजेपी किसी बड़े चेहरे को माफ कीजिएगा नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए, लेकिन देखने में आया कि एक बार फिर जो बंटी साहू पर ही पार्टी ने भरोसा जताया। हालांकि उसके पहले भी बंटी साहू छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि संगठन बेहद माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर वहां पर काम कर रहा है, माइक्रो लेवल पर काम कर रहा है। अब देखना होगा कि जो सारी बैठकें हो रही हैं या तमाम जो लोग जो है कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, इसका कितना फायदा आखिर बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में मिल पाता है। शैलेंद्र लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली और अहम खबर, जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले पोस्टर वार जारी। आप देखिए कि बीजेपी लगातार पोस्टर वार कर रही है और पोस्टर जारी कर कांग्रेस उम्मीदवारों पर निशाना साध रही है। अब कांग्रेस की पोस्टर का जवाब भी
कांग्रेस भी पोस्टर का जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। बीजेपी ने कोरबा से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत का पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बताया था और कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे पर तंज कसा है। तो आप ये देखिए कि दो बड़े चेहरे, एक तरफ ज्योत्सना महंत और दूसरी तरफ सरोज पांडे। पोस्टर वार जारी है, बीजेपी का वार और कांग्रेस का पलटवार के तौर पर आप देखेंगे दूसरी तस्वीर, जहां मैडम कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कोरबा में आप वोटिंग तक रहेंगी कि रिजल्ट तक। तो इस तरीके से अब पोस्टर जारी करके निशाना साधने की एक रीति निकल आई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें ज्योत्सना महंत के लिए ये पूछा रहा था आमजन द्वारा कि मैडम आप कौन, और पोस्टर में एक लिखा है कि मैं आपकी लापता सांसद। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, पोस्टर वार जारी है और बहुत ही अलग अलग तरीके से कोट करके लिखा जाता है और अब ये देखा जाता है कि सियासत में जुबानी जंग तो होती थी, अब पोस्टर जंग भी होने लगी है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है पोस्टर जारी करके लगातार कांग्रेस पर जो है हमलावर है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्टून वाले पोस्टर्स जारी करके भाजपा जो है कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों पर निशाना साधते जो है नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है और उससे पहले करीब 1 हफ्ते से भाजपा का ये पोस्टर वॉर है जो जारी है अब तक। और सबसे पहले आपको बता दूं कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से कैंडिडेट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा ने पोस्टर जारी किया था और इस पोस्टर के माध्यम से जो भाजपा है उन्होंने राजनांदगांव की जनता से आह्वान किया था कि राजनांदगांव या जिहाद गांव चयन आपका है। और इसके बाद जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कैंडिडेट और पूर्व मंत्री शिव डहरिया का पोस्टर जारी किया गया था और इस पोस्टर में ये दर्शाया गया था कि शिव डहरिया कहते नजर आ रहे हैं कि जांजगीर चांपा में बहुत सारे जमीन है, चलो कब्जा करते हैं। और इसके बाद रायपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट विकास उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, इन सभी के पोस्टर्स जो हैं भाजपा ने जारी किए गए थे और इस पोस्टर्स के माध्यम से भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आ रही है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने भी इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी के कुछ कैंडिडेट का जो है पोस्टर जारी किया था, जिसमें सरगुजा लोकसभा सीट से कैंडिडेट चिंतामणि महाराज का पोस्टर जो है जारी हुआ था और इसके बाद रायपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल का भी कांग्रेस ने जो है पोस्टर जारी किया था। और इन पूरे पोस्टर को लेकर कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी जो है स्तरहीन की राजनीति कर रही है और जो पोस्टर्स में कोट लिखे जा रहे हैं वो एक निराधार बयान है भाजपा की ओर से। और इसके बाद हमने कोरबा लोकसभा से सांसद कोरबा लोकसभा सीट से कैंडिडेट और इससे पहले की सांसद जो ज्योत्सना महंत का भी पोस्टर हमने देखा, जिसमें ज्योत्सना महंत, 2 व्यक्ति जो हैं ज्योत्सना महंत से पूछते नजर आ रहे हैं कि मैडम आप कौन, और ज्योत्सना महंत उनमें जवाब दे रही कि मैं आपकी लापता सांसद। शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि पोस्टर वार किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 18 बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग 3 दिनों से जारी है। माना जा रहा है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है और इसके साथ ही खबर आ रही है कि मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों ने इंदौर से जीतू पटवारी को चुनाव लड़ने की बात कही। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी बड़े नेता जीतू पटवारी को चुनाव लड़ाने के पक्ष में हैं। फिलहाल विदिशा से देवेंद्र पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है और इसी तरह उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फुंदीलाल सिंह मार्को, रीवा से नीलम मिश्रा, बालाघाट से हिना काबरे और राजगढ़ से रामचंद्र दांगी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में 18 सीटों पर कौन से दावेदार हैं जिनके नाम की चर्चा है वो भी आपको चलिए बता देते हैं। सबसे पहले नाम लेंगे दमोह का, जहां दमोह में डॉक्टर जया ठाकुर का नाम लिया जा रहा है कि ये रेस में आगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सत्ता के इस महासंग्राम में कांग्रेस ने चूंकि अभी तक अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं और सागर की अब बात करेंगे, जहां पर भूपेंद्र सिंह का नाम सामने आया है कि यहां से भूपेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 आपको संभवतः ये नाम बता रहा है। और इसी बीच बात नर्मदापुरम की, जहां नर्मदापुरम नरसिंहपुर से संजय शर्मा का नाम है। वहीं शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को का नाम लिया जा रहा है। बालाघाट से हिना काबरे,
चुनावी मैदान में उतारी जा सकती हैं। विदिशा की बात करेंगे, जहां पर रायसेन विदिशा रायसेन से अनुमा आचार्य का नाम सामने है। झाबुआ रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। तो वह इसी तरीके से राजगढ़ की बात, जहां चंदर सिंह सोंधिया और खंडवा में से अरुण यादव चुनावी मैदान में आ सकते हैं। उज्जैन में महेश परमार, ग्वालियर में प्रवीण पाठक, गुना में वीरेंद्र रघुवंशी, भोपाल से श्याम सुंदर श्रीवास्तव का नाम लिया जा रहा है। इसी तरीके से इंदौर की बात, जहां जीतू पटवारी का नाम सबसे आगे रेस में है। जबलपुर संस्कार धानी की बात करेंगे, सौरभ नाटी शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। मंदसौर में विपिन जैन, मीनाक्षी नटराजन, समंदर पटेल का नाम है। मुरैना की बात करेंगे, गोविंद सिंह का नाम लिया जा रहा है। रीवा से अजय मिश्रा। ये तमाम नाम जो कि 18 जो सीटों पर अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, संभवतः ये तमाम नाम हो सकते हैं जो कि कांग्रेस आगामी लिस्ट में नाम जारी कर सकती है। और सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संभवतः एक सूची बताई जा रही है जिसमें यह तय माना जा रहा है कि यही वो नाम होंगे जहां कांग्रेस जब ऐलान करेगी तो संभवतः यही नाम सामने आएंगे। शैलेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, लगातार न्यूज 18 उन नामों को बता रही है जो नाम लगातार चर्चाओं में है। हालांकि इन नामों को लेकर अभी भी पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई और यही कारण है कि कई दौर की मेल मुलाकात या बैठकों के बावजूद भी पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है। देखिए, केवल 10 प्रत्याशियों का ऐलान अब तक हो पाया, बाकी जो 18 सीटें हैं उनको लेकर लगातार मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही है। आज सीईसी की बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से आज की बैठक को कल के लिए टाल दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि कल जब सीईसी की बैठक होगी तो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम तय किए गए हैं उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। देखिए, कांग्रेस जो है वो कई अपने मौजूदा विधायकों को इस बार मैदान में उतारने की तैयारी में। उज्जैन से महेश परमार का नाम सबसे प्रमुखता से नाम सामने आ रहा है। महेश परमार तराना से वर्तमान में विधायक है। तो अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर के लिए जीतू पटवारी का नाम जो है सबसे प्रमुखता के साथ नाम लिया जा रहा है। हालांकि शायद सूत्र ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। अगर मैं बात विदिशा की करूं तो शिवराज सिंह चौहान यहां से बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल को उतारने की तैयारी की जा रही है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को जो वर्तमान में विधायक है उनको उतारने की तैयारी है। बालाघाट से हिना काबरे जो मध्य प्रदेश सरकार में पहले मंत्री भी रहे, पूर्व विधायक भी है, उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो तमाम जो नाम है उनको लेकर लगातार चिंतन और मंथन चल रहा है। अब उम्मीद है कि कल जब सीईसी की बैठक दिल्ली में होगी तो इन नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। देखिए, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब पार्टी जल्दी से जल्दी नामों का ऐलान कर दे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि जो उम्मीदवार है वो अपनी तैयारी पूरी कर सके, जनता के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बना सके। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां कवर्धा में फर्जी वोटर्स की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जारी किया है पोस्टर, जहां वोटर लिस्ट में दर्ज फर्जी वोटर्स के पोस्टर जारी किए गए हैं। पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया है। लोहारा थाना क्षेत्र के बचेड़ी गांव का ये पूरा मामला है। चूंकि फर्जी वोटर्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं जो कि वोट भी करते हैं, लेकिन अब इनका नाम सामने आने के बाद पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं फर्जी वोटर्स के, और पुलिस इनकी तलाश के लिए ऐलान कर चुकी है। आप ये देखिए कि इनाम की राशि पुलिस ने रखी है, जहां लोहारा थाना क्षेत्र के बचेड़ी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए। मनीष, अब फर्जी वोटर्स वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक लिस्ट जारी कर चुकी है पुलिस, इनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल रेनू, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले इनके नाम मतदाता सूची में जोड़े गए थे, जिसे लेकर भाजपा ने उस समय भी आवाज उठाई थी, लेकिन इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हो सका था। एक बार फिर जो है लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसे लेकर ये जो मुद्दा है उसे भाजपा ने फिर उठाया है। थाने में इसकी लिखित शिकायत की गई थी कि कुछ लोग हैं जिनमें 5 तो नामजद है, जिनकी जानकारी किसी को नहीं है। गांव के लोग नहीं जानते कि वो लोग कौन है, कहां से आए हैं और उनका नाम कैसे जुड़ा। यहाँ तक कि जो बीएलओ हैं उनके द्वारा भी नामों पे आपत्ति जताई गई थी कि ये लोग कौन है, हम नहीं जानते, उनका नाम कैसे जुड़ा। इन सब बातों को लेकर जो ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हुए हैं कि ऐसे लोगों के नाम यहाँ से काटा जाए जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और इसी क्रम में इन 5 लोगों के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बाकायदा इसके पोस्टर
पोस्टर चौक चौराहे हैं वहाँ पे लगाया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं। इनके बारे में जो भी जानते हो उनको पुलिस को इसकी सूचना दी जाए, उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस पर एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है और अगली खबर करूं जहां पर बलरामपुर से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बच्चों से लकड़ी ढुलवाने का वीडियो सामने आया है। पढ़ाई की जगह बच्चों से ढुलवाई जा रही है लकड़ी, पैसों का लालच देकर ढुलवाई गई लकड़ी। न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। आप ये तस्वीरें देखिए, मासूम बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन इनसे यहाँ पर एक तरीके से कहेंगे कि मजदूरी करवाने का काम किया गया। बच्चों से पैसों का लालच देकर इनसे लकड़ी ढुलवाई जा रही है और उसकी एक बानगी आप देखिए तस्वीरों में, जब लड़के पढ़ाई की जगह मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सूरजपुर में दो हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। दल से बिछड़े दो हाथियों ने काफी उत्पात मचा दिया, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों को अलर्ट जारी करने में वन विभाग जुटा हुआ है। सवाल ये कि आखिरकार कब तक ग्रामीणों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हाथियों की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, रहवासी क्षेत्रों में, और किसानों को आए दिन उनकी जान का खतरा बना रहता है। फसलों को तो नुकसान होता ही है, घरों में घुस आते हैं हाथी और काफी नुकसान करते हैं। कई किसानों की जान पहले भी जा चुकी है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध वसूली का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पिस्टल की नोक पर यह अवैध वसूली का काम करता था। आरोपी संदीप गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी कट्टा पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं ग्वालियर में त्योहारों को देखते हुए फूड विभाग और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। भोपाल भेजा जा रहा 1600 किलो मावा जब्त किया गया है। ये माना भिंड के 4 कारोबारी भोपाल भेज रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, फूड विभाग और प्रशासन मोड एक्शन में आया, 1600 किलो मावा जब्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कहें तो जो त्योहारी सीजन आता है तो उसी दौरान जो है मिलावटी मावा, पनीर और अन्य दूध के बने सामानों की बिक्री जो है तेज हो जाती है, और यही वजह कि प्रशासन भी इस दौरान चौकस हो जाता है। ग्वालियर पुलिस और प्रशासन की टीम ने भिंड से भोपाल के लिए भेजा जा रहा है करीब 1600 किलो मिलावटी मावा पकड़ा है, और ये मावा भिंड से ग्वालियर लाया जा रहा था एक लोडिंग वाहन के जरिए, और यहाँ से ये मावा ट्रेन के जरिए भोपाल भेजा जाना था। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को जब सूचना मिली तो इस मावे को बरामद किया गया, इसका सैंपल लिया गया। साथ ही इसमें 4 जो कारोबारी है भिंड जिले के रहने वाले, अलग अलग इलाकों के, उस जगह के, उन लोगों का ये मावा था जो भोपाल भेजा जा रहा था। किसके यहाँ भेजा जा रहा था इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है लगातार ये आशंकाएं बनी है कि अब जो है त्योहारी सीजन होली का आया है, तो अब जो है लगातार इस तरह की जो नकली मावा, मिलावटी मावा, अन्य सामान है, इनकी बिक्री बढ़ेगी। तो अब पुलिस प्रशासन भी लगातार कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।